ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पोलिंग का वक्त मजीद बढ़ाने से इनकार किया है। कहा है कि मुकर्ररा वक्त तक ही पोलिंग होगी, यानी 5 बजे तक। मुख्तलिफ हल्कों का हम जायजा ले रहे हैं कि सूरत हाल दिन भर क्या रही, अब जबकि पोलिंग का वक्त खत्म होने करीब है। टर्न आउट क्यों कम रहा और PDM के क्या दावे थे, इमरान खान साहब की पार्टी क्या दावे थी, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। नताइज कैसे मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होंगे, ये बाकी हमारा एक मौजू रह गया जिस पर तफसील से बात होगी। अभी फैसलाबाद से एक ताज़ा खबर है कि यहाँ NA 108 है जहाँ इंतखाब हो रहा है शेर अली मुकाबले इमरान खान साहब। यहाँ डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर का राना सनाउल्लाह को हल्के से बाहर निकलने का हुक्म। राना साहब वहाँ मौजूद थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर वो कहते हैं पोलिंग डे के दौरान इस तरह से वफाकी वजीर का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। और जो DMO यानी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ज़रिए राना सनाउल्लाह को ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस भी भिजवा दिए। ये डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर फैसलाबाद हैं जिन्होंने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया जो ब्रीफिंग थी उनकी, उसके खिलाफ ये कार्रवाई उन्होंने की है। और उन्हें फौरी तौर पर इस हल्के NA 108 जहाँ उनका आबाई इलाका समनाबाद भी पड़ता है, यहाँ से इसकी हदूद से बाहर निकलने के अहकाम जारी किए हैं। राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मीडिया टॉक थी उसके ऊपर आपको याद होगा कुछ देर पहले PTI ने भी सख्त एहतजाज किया था कि वफाकी वज़ीर पोलिंग डे पर वहाँ क्या कर रहे हैं। यही वजह है कि अब डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने उन्हें हल्के से बाहर निकलने का हुक्म दिया है और खिलाफ वर्जी पर बाज़ाब्ता नोटिस भी जारी किया। इलेक्शन कमीशन का ये फैसला हमें सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ने इसके अलावा जो आज दिन भर स्टेटमेंट्स थी PTI की जानिब से, उन पर भी रद्द-ए-अमल दिया। तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि ये जो इत्तलात हैं कि इलेक्शन कमीशन बाइस्ड है समहाउ किसी मामले पर, ये गलत है। इलेक्शन कमीशन कानून और आइन के ताबे है और उसके मुताबिक ही कार्रवाई करेगा। तो वापस आते हैं ज़िमनी इंतखाब की जानिब। पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में तकरीबन 16 से 17 मिनट अब बाकी रह गए क्योंकि 5 बजे पोलिंग ख़त्म होगी। तो हमने चारसदा की सूरत हाल का जायज़ा लिया। जनाब मसूद रज़ा साहब ने हमें कराची के दोनों हल्कों का मुख्तसर अहवाल बयान किया। दोबारा उनके पास भी चलेंगे, लेकिन अभी आपको लिए चलते हैं ननकाना साहब शेखोपुरा जहाँ पर NA 118 का इंतखाब हो रहा है। यहाँ शजरा मनसब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट हैं और उनका मुकाबला है इमरान खान साहब से। यहाँ ब्रिगेडियर एजाज शाह 2018 में 63,000 वोट लेकर जीते थे और नून लीग ने 61,000 वोट लिए थे। 2-3 हज़ार का फ़र्क था यहाँ पर। और यहाँ जो TLP है उसने 50,000 से ज़ायद वोट लिए थे। सबसे इंपॉर्टेंट हल्का इसलिए इसे गर्दाना जा रहा है कि तीसरा फैक्टर भी एग्जिस्ट करता है। सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट दुनिया न्यूज़ लियाकत अंसारी साहब वहाँ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अंसारी साहब, बाकी हल्कों से तो बड़ी ज़्यादा हौसला अफजा खबरें नहीं मिल रही टर्नआउट के हवाले से, कम टर्नआउट रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2018 में जीतने वाला अगर 68,000 ले रहा है तो हारने वाला भी 66-65 के करीब है और तीसरे नंबर वाला TLP 50,000 से ज़ायद वोट ले रहे हैं। अब आज क्या सूरत हाल थी? देखिए जामी साहब, आज सूरत हाल ये कि ये बुनियादी तौर पर 4,50,000 से वोटर का जो हल्का है, अगर उस वक्त की बात की जाए जनरल इलेक्शन में तो उस वक्त 58.64% टर्न आउट था, यानी एक अच्छा खासा जो है टर्न आउट था, जिसकी वजह से जो है वो वोट काफ़ी कास्ट हुए। लेकिन इस बार देखा जाए तो तकरीबन जो है हमें जो अंदाज़ा लग रहा है, चंद एक पोलिंग स्टेशन छोड़कर एवरेज जो नज़र आ रही है वो 20 से 22% पोलिंग पर जो टर्न आउट है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत कम है। जहाँ 1300 वोट हैं वहाँ पर 180, 190, 200 वोट कास्ट हुए हैं। तो मजमूई तौर पर चंद एक पोलिंग स्टेशन छोड़कर बाकी जो है वो सूरत हाल टर्न आउट के लिहाज से मायूस कौन है। यही वजह है कि जो पोलिंग कैंप भी बाहर बने होते हैं जो पार्टीज़ के, वहाँ पर भी कोई वो वाला रवायती जोश जज्बा या नारेबाजी या हुल्लड़बाजी या फिर हंगामा राई इस तरह के वाक़यात नहीं हुए। एक तो मामूली नौयत के NA 118 में वाक़यात हुए, एक जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में वाक़या हुआ जिसमें ये इल्ज़ाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर लगाया गया कि वो अपने मनपसंद उम्मीदवार को डायरेक्ट लोगों को हदायत देकर वोट कास्ट करवा रहे हैं। तो वो जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने हल्फन ये बात कही कि वो ऐसा नहीं कर रहे, तो वो तहरीक लब्बैक के जो कारकुन थे उन्होंने साहब सलमान गनी साहब आपसे मुखातिब होना चाह रहे हैं। सलमान साहब, जो सवाल जामी साहब ने उठाया था कि जो उम्मीदवार TLP के जिसने 2018 में 50,000 वोट लिया है, उनके जो उम्मीदवार और उनके कारकुनान भी आपको मुतर्रक नजर आए, और दूसरा वो जो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर मायूस कौन है, वहाँ पर टर्नआउट, इसकी वजह क्या है? चूंकि आप तो वहाँ पर लोगों से मिले होंगे।
देखिए इस हलके में जो है जो इमरान खान है उन्होंने वो यहाँ पर इंतखाबी जलसा किया है। यहाँ पर जो है वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने जो है वो इमरान खान की इंतखाबी मुहिम को ज़्यादातर रन किया है। अगर मुस्लिम लीग की बात की जाए तो यहाँ पर PDM की सभी जमातें जो हैं वो तकरीबन शिजरा मनसब के साथ खड़ी हैं। मुस्लिम लीग की वो उम्मीदवार हैं, लेकिन जो उनके साथ यहाँ के MPA हैं सिटिंग, वो मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रखते हैं। पीपल्स पार्टी के जो टिकट होल्डर हैं शाहजहां भट्टी और दीगर जो खर बरादरी यहाँ पर एक बड़ी बरादरी तस्वर की जाती है, वो भी शिजरा मनसब को सपोर्ट कर रही है। तो बुनियादी तौर पर इस हलके में कह लें कि PTI की बड़ी जो लीडरशिप है उसकी कोई दिलचस्पी इस कदर ज़्यादा नज़र नहीं आई। गो इमरान खान यहाँ एक इंतखाबी जलसा करके गए हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाह जो एजाज शाह साहब हैं उन्होंने भरपूर अंदाज से इसकी इंतखाबी मुहिम चलाई है। तो यहाँ पर ननकाना साहब में कुछ एक माहौल उस तरह का नहीं बना कि जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि जहाँ पर सियासी कारकुनों में बड़ी गर्मजोशी पाई जाती है, आज भी जो है वो कुछ समझ से बालातर है कि टर्न आउट क्यों इतना कम है। पोलिंग स्टेशन जो है वो एक किस्म का नीम वीरानी का सा मंजर पेश करते हैं। अब ये शाम को 2-3 बजे के बाद जो है कुछ लोग निकले हैं, तो इससे एवरेज जो है वो 20-22% पर गई है। हालांकि पुरअमन तमाम जगह पे पुरअमन पोलिंग थी। एक हैरानकुन बात जो इस हल्के में मैंने नोटिस किया है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने इस बार पोलिंग एजेंट्स को जो है वो उस कमरों में नहीं बिठाया जहां पर इंतखाबी अमल होता है, वो उस इंतखाबी अमल के कमरे से बाहर बैठे हैं पोलिंग एजेंट तमाम। ये बात हमारी समझ से नहीं आई क्योंकि हमने प्रिजाइडिंग ऑफिसर कि माजी में क्या ऐसी मिसाल होती थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं इस दफा हमें हिदायत थी कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो बाहर बैठेंगे। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी साहब। ये NA 118 ननकाना साहब शेखोपुरा, इसकी हम जिक्र करें बार बार। यहाँ पर सलमान साहब आप पूछे थे कि क्या TLP के वही उम्मीदवार मैदान में हैं जो 2018 में थे, तो जवाब है बिल्कुल। ये सैयद अफजाल हुसैन रिजवी TLP के, इन्होंने 49,000 से ज़ायद वोट यानी तकरीबन 50,000 वोट लिया था। यही नहीं बल्कि एक चौथा फैक्टर भी सुन लें, इस हल्के से पीपल्स पार्टी ने 18,000 वोट लिए थे। तो अगर जीतने वाले ब्रिगेड जासास में 63,000 लिए थे तो हारने वाली शजरा मनसब ने 61,000 लिए थे। पुराना इलेक्शन को कवर करते रहे, वो उसका एक फिक्रा बड़ा अलार्मिंग है क्या कि मेरी समझ से बालातर है कि टर्न आउट इतना मायूस कौन क्यों है। इतना मायूस तो बात ये कि ये चीज़ देखें, इससे पहले आप जब जुलाई के इलेक्शन का हवाला देते हैं वो 50 से पहले नहीं, ये बढ़ता रहा है। ये दोनों दफ़ा 2 ज़िमनी इलेक्शन पंजाब के अंदर बड़े इलेक्शन हुए हैं। आपको याद है कि खुद PTI की गवर्नमेंट के दौरान हुआ, डस्के का इलेक्शन हुआ, जो PTI की गवर्नमेंट के दौरान जो इंतखाबात हुए उसमें भी टर्नआउट इंतहाई उम्दा था, और फिर जुलाई के अंदर और ज्यादा था। तो अब कम क्यों हुआ? एक देखें, मसूद रजा ने एक बात की थी कि जी लोगों को अब ज्यादा तवक्कुआत नहीं रही। मैं समझता हूँ कि ये हम याद है जुलाई में ये कहते थे कि एक बड़ा एज पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज को मिला है कि पोलिटिकल पार्टीज के वोट बढ़े। साहब ये सवाल आपके लिए भी छोड़े जा रहे हैं क्योंकि आपने इस बहस का आगाज किया था। डॉक्टर साहब के लिए भी ये सवाल छोड़े जा रहे हैं कि इसके अलावा वजूहात हो सकती हैं जो टर्न आउट आज कम रहा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।